नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR स्टडी जोन में। एक बार फिर से स्वागत है भाई। तो दोस्तों भाई आज आप करांगे एनिमल हस्बेंड्री भाई, ठीक है। अपनी इंडिया का बारे में भी जिक्र करांगे या शुरुआत करे तो ही, ठीक है, किसने करी, और प्लस हरियाणा में भी करांगे भाई, ठीक है। हरियाणा का बारे में भी करांगे आप। हरियाणा में एनिमल हस्बेंड्री सबसे ज़्यादा मैस खड़ा है, ऊँट खड़ा है, उनका बारे में भी जिक्र करांगे भाई आप, ठीक है। फिर एक दिन इसने कर लिया, क्योंकि इसकी एक या दो वीडियो बनेगी भाई, क्योंकि लंबी है, 51 पेज हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, 51 के 51 करवाऊंगा, दो पार्ट में करवाऊंगा भाई इसको, ठीक है। आज अपन गाय के बारे में करांगे, कै प्रकार की गायें हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी हो है। और फिर इसके बाद करेंगे आप भाई वन लाइनर क्वेश्चन भाई, इन्हीं से छांट कर लाए हूँ दोस्तों। और उसके बाद करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भाई, ठीक है। यानी कि आपका हरियाणा पुलिस में भाई एनिमल हस्बेंड्री से एक भी क्वेश्चन नहीं कटने देंगे भाई, टेंशन ना लेता में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट भाई। देश में पहली बार पशुधन गणना 1919 में हुई थी भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लो, पूछ सकती है ऐसी कि हमारे भारत में पहली बार पशुधन गणना कब करी गई। तो 1919 में करी गई भाई। तो उस समय किसका शासन था अपना भारत में? जेम्स फोर्ड का था भाई, ठीक है। पर लाड़ नहीं लगाओगे, लाड़ लाने के लायक नहीं है, यहाँ गंदे इंसान थे। तो जो पशुधन गणना अपनी 5 साल के बाद करी जावा है भाई, ठीक है। यानी कि 5 साल के अंतराल में पशुधन अपनी करी जावा है, यानी कि पशु की गिनती करी जाती है 5 साल के बाद भाई। आजाद भारत में पहली बार पशु गणना 1951 में करी गई थी भाई। जब अपना भारत स्वतंत्र होया 15 अगस्त 1947 में, तो पहली पशु गणना कद करी गई थी? 1951 में करी गई थी भाई, ठीक है। आगे दोस्तों भाई 3 सितंबर 2014 को 19वीं पशु गणना की रिपोर्ट पेश करी गई थी भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 19वीं पूछ सकता है कि 19वीं पशु जो गणना थी उसकी रिपोर्ट कद करी गई? 2014 में करी गई थी, 3 सितंबर 2014 ने। किस मंत्रालय द्वारा? कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत करी गई थी भाई। तो उस समय देश में, यानी कि 2019 की बात, 2014 में जब प्रस्तुत करी गई थी 19वीं पशुधन गणना, तो जब की बात है उस समय में पशुधन 51 करोड़ 20 लाख था भाई, ठीक से। यानी कि अपना जितने भी डांगर थे, अपना पशु थे अपना भारत में पूरे और सारे राज्य के मिला के 51 करोड़ 20 लाख थे भाई, ठीक है। आगे दोस्तों भाई 20वीं पशु गणना मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, 20वीं भाई 23 जनवरी 2019 को शुरू हुई थी भाई, ठीक से। तो उस समय कितने अपने पशु थे 20वीं पशु जनगणना में? तो 53 करोड़ 57 लाख 8 हजार थे भाई, ठीक है। 53 करोड़ 57 लाख 8 हजार थे, जो पिछले पशु गणना से 4.6 अधिक है भाई, ठीक है। 4.6 की वृद्धि हुई थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है भाई क्वेश्चन यहाँ से। तो आगे भाई दोस्तों अपनी 20वीं पशु गणना की विशेषताएं हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये विशेषताएं। इससे पहले पशु गणना राजस्व विभाग द्वारा की जाती थी भाई। अब की बार किसके द्वारा की गई है? पशु गणना डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा करी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये भी क्वेश्चन, किसके द्वारा की गई है? पशु गणना डेयरी व पशु विभाग द्वारा की गई है, पशुपालन विभाग द्वारा भाई। आगे दोस्तों राज्य, यानी कि अपना हरियाणा की बात है। हरियाणा में पहली बार पशु गणना में स्मार्टफोन व टेबलेट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। स्मार्टफोन और टेबलेट का प्रयोग किया गया है भाई पशु गणना में अपना हरियाणा में, ठीक है। पहली बार बिल्लियों की गणना करी गई है भाई, यानी कि अपनी जो पहली बार किया गया है अपना हरियाणा में, जिस तक के कृषक यहाँ पर बिल्ली अपनी गिनी गई है पशुधन में भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बना है भी क्वेश्चन। तो आगे दोस्तों भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से भाई, पशुओं की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि की तोड़ हुई है पश्चिम बंगाल में हुई है 23% है भाई। और इसके बाद कहाँ हुई है? तेलंगाना में 22% है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से याद कर लियो, धनुवन है पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में। आगे है दोस्तों राज्य में, यानी कि अपना हरियाणा की बात है, राज्य में कुल पशुधन कितना है? 71 लाख 26,497 है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 88 भी पै जाएगा कहीं जगह, 486 भी पै जाएगा, 97 भी पै जाएगा। जबकि सबसे ज्यादा पशुधन हिसार में है भाई अपना, ठीक है। अपना हरियाणा में सबसे ज्यादा पशुधन की तोड़ है, पहला नंबर भाई हिसार आवा है। हिसार में कितना पशुधन है? 6,57,532 भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है भाई यहाँ से क्वेश्चन, हिसार में कितना है? 6,57,532 पशुधन है। उसके बाद है सिरसा, सेकंड स्थान पे क्या आता है? सिरसा आता है 5,71,924 भाई, ठीक है। सिरसा में कितना है? 5,71,924 है भाई। उसके बाद आता है भाई हमारा हार्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है, जींद, 5,56,880 है भाई, ठीक है। थर्ड स्थान पे कौन सा है? जींद अपना। पहला स्थान पे है अपना हिसार भाई। वह सबसे कम पंचकुला फरीदाबाद में है भाई पशुधन भाई, ठीक है। याद रख लियो, सबसे कम की तोड़ है पंचकुला में फरीदाबाद में भाई, ठीक है।
आगे दोस्तों, राज्य में सबसे ज़्यादा भैंस 43,76,644 भाई, ठीक है। कितनी है राज्य में सबसे ज़्यादा भैंस की तोड़ है, कितनी है टोटल, 43,76,644 है भाई। सबसे ज़्यादा भैंस अपने हिसार, जींद, कैथल में है भाई। सबसे कम की तोड़ पंचकूला में है। पहला स्थान पर अपना जो रहोगा हिसार रहोगा, सेकंड पर होगा टॉप हरियाणा, थर्ड पर होगा भाई अपना कैथल भाई। तो आगे आप जिक्र करेंगे भाई गाय का बारे में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए सुतरी गाय रही है नी, दुब्बड़ में खड़ी है। तो इसकी जो गर्भा विधि है भाई, क्या दिन में ब्याह है, तो 280 दिन में ब्यान में लग गए भाई, इसके ब्यात में लग गए हैं, ठीक है। यानी कि 280 दिन के बाद यह बच्चे को जन्म देती है भाई, ठीक है। प्रथम प्रजनन आयु 18 से 21 माह में भाई, ठीक है। 1821 माह में यह ब्याह जो है अपनी गाय। मध्यकाल क्या है, 24 घंटे भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे दोस्तों भाई, देश में गाय की मान्यता प्राप्त 27 प्रजातियां हैं भाई, ठीक है। यानी कि अपना जो देश अपना पूरा संसार है, तो उसमें कितनी मान्यता प्राप्त है, 27 प्रजाति हैं भाई। भारत में कुल संख्या, भारत में गाय की कुल संख्या कितनी है भाई, 14.51 करोड़ है भाई, ठीक है। भारत में गाय की जनसंख्या कितनी है, 14.51 करोड़ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। हरियाणा में सबसे ज्यादा गाय सिरसा में पाया जावा है, सिरसा में ऊँट भी सबसे ज्यादा पाया जावा है, ठीक है। ध्यान में रख लियो, गाय भी पाए जावा है, खासकर साहीवाल गाय पाया जावा अपने सिरसा में, ठीक है। वह सबसे कम पंचकूला में पाई जाती है भाई अपनी गाय, ठीक है। आगे दोस्तों नोट, सिरसा में ज़्यादा साहीवाल गाय पाई जावा है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद कर लियो। हरियाणा में साहीवाल, हरियाणवी व थार पारकर नस्ल की गायें पाई जाती हैं भाई। तो कौन कौन सी पाया जावा है, साहीवाल, हरियाणवी, थार पारकर गायें पाई जाती है अपने हरियाणा में भाई, ठीक है। या साहीवाल है तो बहुत ही बढ़िया अच्छा दूध देवे हैं, 10 से 20 किलो दूध देवे हैं भाई। तो आगे दोस्तों, भारतीय गाय की नस्लें भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। गाय की नस्लें 3 प्रकार की नस्ल है भाई यारी भाई, ठीक है। दुधारू, बारवाहक, दिव्यकांजी भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे भाई दुधारू के बारे में। दुधारू यानी कि सबसे ज्यादा दूध देवे हैं भाई, तो साहीवाल पहला स्थान पर आएगी भाई, सबसे ज्यादा दूध देने में 10 से 20 लीटर दूध देवा है। आगे है लाल सिंगी, सिंधी नहीं लाल सिंगी, और गिर और देवनी भाई। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे यहाँ पहली दो भाई, ठीक है। साहीवाल, गिर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, तीनों अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी, ध्यान से याद कर लियो। आगे है बारवाक भाई, अमृत महल भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। कंगियाम्बी और पंवारबी और बाछोरबी भाई, ये 4 की 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लियो। आगे है अपनी भाई दिव्यकांजी भाई, हरियाणवी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। थार पारकर भी, काकरेच मेवाती भाई। आपने पता है भाई काकरेच हरियाणा पुलिस के बारे में पूछी गई थी, ठीक है। हरियाणा पुलिस में पूछी गई थी भाई। आगे आप जिक्र करेंगे भाई साहीवाल में भाई, ठीक है। देखिए यार साहीवाल अभी पहुंच जाते हैं भाई, साहीवाल दो है, इसका बारे में जिक्र करेंगे साहीवाल का बारे में भाई। साहीवाल गाय का रंग किसा है, लाल है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वह इनका जन्म स्थल साहीवाल जिला पाकिस्तान में है भाई, ठीक है। यानी कि ओड़ा पाईजामा है भाई, सब तक नहीं, इसका जन्म भी ओड़ो है गाय का अपनी साहीवाल का भाई। भारत में राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, पंजाब में मांटेगुमरी जिला और रावी नदी के आसपास लायलपुर, लोधरान, गंजीवार आदि स्थानों में पाई जाती है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कितोड़े पाई जावा है राजस्थान में भाई, सब तक नहीं पाई जावा है यहाँ, ठीक है। रावी नदी के आसपास का क्षेत्र है, जोड़ा पाई जावा है। ये भारत में कहीं भी रह सकती है भाई, इन्हों कड़िए छोटे छोटे रैजिंग बिचरियाँ, ठीक है। बहुत ही शरीफ पाई जावा है भाई। एक बार ब्याने पर ये 10 महीने तक दूध देवा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, साहीवाल पूछ सकता है, साहीवाल ब्याने के बाद बच्चा देने के बाद कितने महीने तक दूध देवा है, 10 महीने तक दूध देवा है। दूध का परिमाण प्रतिदिन 10 से 20 लीटर दूध देवे हैं भाई, ठीक है। 10 से 20 लीटर दूध देते हैं। इनके दूध में मक्खन का अंश प्राप्त होता है भाई, यानी घी भी अच्छा वो है इनमें, जिसना पर हरियाणा में टिंडी कह रहा। इसके दूध में वसा 4% से 6% पाई जावा। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसे से क्वेश्चन पूछ सका है भाई अपने HSC हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे अपनी लाल सिंगी गए भाई, लाल सिंगी, इसका मुख्य स्थान सिंध का कोहिस्तान क्षेत्र है भाई, ठीक है। सिंध का क्या है, कोहिस्तान क्षेत्र है। बिलोचिस्तान का के लसबेला इलाका की इनके लिए प्रसिद्ध है भाई। जो अपना बिलोचिस्तान हुआ है, ठीक है, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान कह लियो उसने कि में कह लिया आप। तो ओड़ा पाई जाओ, इनका मुख्य स्थान कौन सा है, बलूचिस्तान है भाई। कौन सा इलाका है, लसबेला इलाका है भाई। इनके लिए प्रसिद्ध है, लाल सिंगी गायों के लिए भाई। इन गायों का रंग बादामी या गेहुआ होता है भाई, ठीक है। ये दूसरी जलवायु में भी रह सकती हैं भाई, ठीक है। यहाँ भी दूसरी जलवायु में भी रह सकते, तो जाडे में वो गर्मी में सारी एडजस्टमेंट कर ले हैं बेचारियाँ। तथा इनमें रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति होती है भाई, यानी कि सब तक नहीं रोग तो लड़ने की क्यों इनमें शक्ति हो है भाई, ठीक है। आगे दोस्तों भाई,
स्थानोत्पत्ति के बाद यानी कि जन्म देने के बाद ये 300 दिन के भीतर कम से कम 2000 लीटर दूध देवा है। उत्तरी गाय इतना दूध देवा है यार, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट गाय है भाई, ध्यान याद कर लियो, इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, पक्का पूछा जाओ इसका बारे में। तो भाई यानी कि जब बालका ने जन्म देवा है भाई, यानी कि बाछड़ा बाछड़ी ने जन्म देती है तो 300 दिन के भीतर कितना दूध देवा है, 2000 लीटर दूध देवा है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई लाल सिंगी भाई। आगे अपनी गिर भाई, गिर गाय, ठीक है, ये प्रतिदिन 30 लीटर दूध देती है भाई, ठीक है, यानी कि एक दिन में 30 लीटर दूध दे दे, इसका अब्बल भी दे दिया है। इनका मूल स्थान कोठियावाड़ का गिर जंगल है भाई, ठीक है, कोठियावाड़ का गिर जंगल में पाए जावे हैं। राजस्थान में रेंडा व अजमेरी के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यानी कि पूछ सकता है जो अपनी गिर गाय है, गिर काऊ है, उसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जावा है, रेंडा व अजमेरी के नाम से जाना जावा है भाई, ठीक है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान में गाय पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार गिर गाय किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ा सकती है भाई, यानी कि शोध कराया गया था किसके द्वारा, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान के द्वारा, कि एक बार जो गिर गाय यदि इसने किसान पाला नहीं भाई तो इसकी आमदनी दुगनी बढ़ सकती है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आगे है कांकरेज, हरियाणा पुलिस में पूछी गई थी भैया, कच्छ की छोटी खाड़ी से दक्षिण पूर्व का भूभाग अर्थात सिंध के दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद और रंदनपुरी तक का क्षेत्र या प्रदेश कांकरेज गाय का मूल स्थान है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान याद कर। वैसे ये काठियावाड़, बड़ौदा और सूरत में मिला है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि थोड़ा मिला है काठियावाड़, बड़ौदा और सूरत में। ये सर्वागी जाति की गाय हैं और इनकी मांगे विदेशों में भी भाई, ठीक है, जो कांकरेज गांव हैं, कांकरेज गाय हैं, गांव कहूँ गाय हैं, इनकी विदेशों में मांग है भाई, सर्वागी जाति की गाय हैं, ठीक है। इनका रंग रूपहला, भूरा, लोहिया, भूरा या काला होता है भाई। राजस्थान में इसे सांचेरी गाय के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, यानी कि जो कांकरेज गाय है अपनी, ठीक है, कांकरेज गाय है जो अपनी, राजस्थान में किसका नाम से जाना जावा है, सांचोरी भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान से याद कर लियो। आगे है भाई थार पारकर भाई, ये गाय दुधारू व द्विकांजी होती हैं भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, दुधारू और सब तक दूध देवे, द्विकांजी भी होती हैं भाई, ठीक है। इनका रंग खाकी, भूरा या सफेद होता है भाई, ठीक है। आगे है कच्छ, यानी कि गुजरात में, जैसलमेर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान और सिंध यानी कि पाकिस्तान में सिंध भाई का दक्षिणी पश्चिमी रेगिस्तान इनका मूल स्थान है भाई, ठीक है। जो थार पारकर अपनी गाय हैं कितोड़ पाई जावा है, गुजरात में, राजस्थान में, पाकिस्तान में पाई जावा भाई, ठीक है। इनकी खुराक कम होती है भाई, यानी कि सब तक कम सारा खावे बेचारियाँ, ठीक है। इसका दूध 10 से 16 लीटर देती है प्रतिदिन में भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेगी ऐसी कि जो थार पारकर गाय है भाई कितना दूध देवे हैं, 10 से लेकर 16 लीटर दूध देवे हैं भाई यहाँ एक दिन में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो आगे दोस्तों भाई नोट, हरियाणा में सर्वाधिक साहीवाल गाय पाए जावे हैं भाई, ठीक है, आगे भी क्वेश्चन आपको बता भी दिया था। ये राज्य में प्रथम गौशाला की स्थापना 24 दिसंबर 1878 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भाई की थी भाई, ठीक है, राजा राव युधिष्ठिर के आह्वान पर, यानी कि राजा राव युधिष्ठिर ने कहा था अपने माननीय श्री स्वामी दयानंद सरस्वती को कि तोड़ करी थी भाई रेवाड़ी में खोली गई थी यार, ठीक है, इन्होंने खोल दी भाई इनके कहने पर, राजा राव युधिष्ठिर के कहने पर भाई, ठीक है। आगे दोस्तों आज हरियाणा में कुल 615 गौशाला है भाई, ठीक है, वह इनमें से 546 रजिस्टर्ड गौशाला है भाई, ठीक है, यानी कि सरकार के अंडर में है। राज्य में सबसे ज्यादा गौशाला सिरसा में है भाई, सबसे कम रेवाड़ी में है भाई, ठीक है, क्योंकि भाई देखिएगा यदि सिरसा में यदि सबसे ज्यादा गायें पाई जाती है तो गौशाला भी उड़े पाओगी सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे कम की तोड़ा रेवाड़ी में है। आगे दोस्तों भाई राज्य में कुल 2 गौसदन है भाई, ठीक है, गौसदन है भाई, यानी गोरक्षा दल से संबंधित होते हैं। तो मांडेवाला की तोड़ पड़ा है, मांडेवाला तो यमुनानगर में पड़ा अपना हरियाणा में, और हिसार में भाई, ठीक है। राज्य में देशी गायों के लिए आधार कार्ड पहचान योजना 18 मार्च 2015 में लागू करी गई थी भाई, ठीक है। तो आगे भाई दोस्तों राज्य में 16 मार्च 2015 को गोवध संरक्षण एवं संवर्धन कानून लागू किया गया था भाई। तो इस कानून के तहत भाई यदि कोई गाय को मारता है, यदि कोई व्यक्ति भाई गाय को मारता है तो उसको 20 साल की सजा सुनाई गई है भाई, ठीक है, 20 साल की सजा हो जाएगी भाई उसने जो अपनी गौ हत्या कर देगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये कद लागू किया गया था अपना हरियाणा में 16 मार्च 2015 में लागू किया गया था भाई, ठीक है। गौ हमारी माता है दोस्तों भाई, इसको सताना नहीं चाहिए। आगे दोस्तों भाई डंडूर हिसार में 10 सितंबर 2016 को कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने भाई प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य का शिलान्यास किया था भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट करता है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, यानी कि जो हिसार का डंडूर गांव है भाई,
तो ये आड़ा था भाई 10 सितंबर 2016 में, जो अपने तत्कालीन अपने पशुपालन मंत्री होया कर दे तोम प्रकाश धनखड़ होया कर दे भाई, उन्होंने भाई क्या किया था, पहले गो अभ्यारण्य का शिलान्यास किया था भाई कितौड़ डंडूर में भाई। तो देश का पहला गो मसाज पार्लर लुवास हिसार में 1 मई 2017 को शुरू किया गया था भाई, ठीक है। यानी गाय की मसाज मसूज खातर भाई, तो हिसार के लुवास में भाई क्या कराया गया था, 1 मई 2017 को गो मसाज पार्लर खोला गया था भाई। तो आगे है अपनी हरदेनु गाय भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, स्टार लगा लिया हरदेनु गाय के बारे में भी। हरदेनु गाय जो 38 लीटर दूध देवा है भाई, एक दिन में 38 लीटर दूध देवा है भाई। यह गाय लाला लाजपत राय भाई विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई भाई, कितौड़ अपना लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय हिसार में है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 38 लीटर दूध देवा है हरदेनु। आगे है भाई हरदेनु गाय उत्तरी अमेरिका भाई, देशी हरियाणा और साहीवाल नस्ल की क्रॉस ब्रीड गाय है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो अपनी यहाँ हरदेनु गाय है उत्तरी अमेरिकी देशी हरियाणवी और साहीवाल नस्ल की क्रॉस ब्रीड गाय है, यानी कि नस्ल है भाई इनकी यहाँ, ठीक है, जो लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा विकसित करी गई हैं। इस गाय की यह खासियत है कि यह जल्द मच्योर होती है भाई, यानी कि थोड़ी सी बड़ी सी हो जाए, ठीक है। यह गाय उत्तरी अमेरिका के होल्स्टीन फ्रेजिन के 62.5 और हरियाणा में साहीवाल नस्ल के 37.5 क्रॉस की उपज है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको ध्यान से याद कर लेना आपने। आगे है भाई वीटा बूथों के माध्यम से पाश्चात्यकृत A2 गाय का दूध उपलब्ध करवाने वाला हरियाणा भारत का एकमात्र राज्य है रे, ठीक है, ध्यान से याद कर लियो। तो आगे दोस्तों भाई ये देखो आप, देसी A2 काऊ मलिक भाई, ठीक है, इस गाय को क्या बोला जाता है, देशी A2 काऊ मलिक होता है, इसका दूध है, ठीक है। गुड फॉर हेल्थ भाई, ये थोड़ी मतलब मोटी हो है भाई, ठीक है। साहीवाल गाय की तरह होती हैं, एक साहीवाल है भाई या, ठीक है। आगे है फोरिजन A1 काऊ मलिक भाई, यानी कि बेड फॉर हेल्थ भाई, गुड फॉर हेल्थ या हेल्थ में थोड़ी अच्छी हुआ है या बेचारी मिर्कली सी हुआ है, ठीक है, पतली हुआ है। तो दोस्तों भाई यहाँ थी अपनी आज गाय का बारे में जिक्र करिए आपने, आप तड़कन है, यानी कि आपकी डेली वीडियो आओगी इसका बारे में, इसका बारे में कराएंगे, क्योंकि 51 पेज है भाई, ठीक है, यानी कि 1 या 2 या 3 वीडियो बनेगी भाई, आपको करवा दिया जाएगा। और दोस्तों भाई ये थी अपनी देखो आज की क्लास, यदि आपने अच्छी लगी हो शेयर कर दियो, और जो चैनल पर पहली बार आया है भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। तो अपना ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना हरियाणा के लिए, तो आप शेयर कर दियो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई, जय हिंद।